हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी का आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफिशियल सिलेबस आ गया है ना। तो इसके रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे आगे क्यों क्या हमारी सारी चीजें रहने वाली है वो चीजें देखेंगे। ठीक है कि हमें किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीजें हम जल्दी से कवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें। देखो बेटा, पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, कहाँ भाग रहे हो? थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सुने बात को, है ना। भागो मत बेटा, भागने से पेपर क्लियर नहीं होते हैं। अगर आप लोगों का सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, भागना नहीं है, पेशेंस रखनी है, काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और चीजें सुनो। बेटा, एज यू नो कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स आप लोगों का लगभग 1 महीने पहले आप लोगों का यानी 4 वीक्स या 3 वीक्स 3-4 वीक्स पहले निकाला था। और मैंने ना आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल ये का ये डाला था, किसके अंदर, कोर्स के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग हम करवा रहे थे। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने खत्म भी करवा दिया था। आप जो कोर्स में बच्चे हैं वो देख भी रहे होंगे कि आप लोगों का ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट है पूरा, मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है क्योंकि मैं सारी चीजें करा रही थी आप लोगों की। फिर अचानक से कुछ बच्चों ने रिकमेंड किया कि मैम आप जो पुराना सिलेबस है ना एचपीएससी का उसके अकॉर्डिंग कराइए। तो मैं उसके अकॉर्डिंग कराने लगी क्योंकि बेटा मेरा अल्टीमेट एम क्या है, बच्चों के अकॉर्डिंग चीजें करना। क्योंकि उस टाइम बच्चे कम बच्चे ही प्रिपेयर करने शुरू कर रहे थे, तो मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग, हालांकि वो भी आपका पूरा कोर्स समझ में आएगा, सारी चीजें आएंगी। अब ना क्या हो रहा है, आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है, मुझे पता था ना हरियाणा वाले चिटिंगबाज है, पूरे नकलची बंदर है, मुझे पता था कि ये यही सिलेबस होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को इसी अकॉर्डिंग कराने लगी थी। अब पता है, अब फिर बच्चे भाग रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम ना असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वो सॉरी नेट का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, नेट के सारे वीडियोस लगा लेंगे जिस भी टीचर के हैं, और हम ना नेट के पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। क्या हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा? मैं कहूंगी बिग नो। अब मैं अब आप लोग सोच रहे होगे क्यों। अब मैं काफी सारी चीजें रीजंस दूंगी आप लोगों को, समझ रहे हो। देखो, पहला एग्जांपल आप लोगों का, पहला एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि मैं सिलेबस के बारे में तो बात करेंगे ही इस वीडियो में हम लोग कि सिलेबस में क्या है, वो तो आप लोगों को पता है, पूरा नेट का सिलेबस है। ठीक है, काफी वीडियोस देख के तब आए हो आप मेरे पास, तो आप लोगों को ये बात पता है। बेसिकली मेरे बच्चे, जो मेरे कोर्स वाले बच्चे परेशान हैं, अदर बच्चे, तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने आई हूँ। कुछ बातें आप लोगों से फैक्ट और फिगर के साथ कहूंगी, ऐसे नहीं कहूंगी। देखो बच्चों, पहली बात, जब आप पीजीटी में प्रिपेयर करते हो ना, पीजीटी कहीं देते हो, पीजीटी एग्जाम एचपीएससी का, तो आप लोगों का एचटेट क्वालिफाई मांगा जाता है और आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर मांगा गया है नेट क्वालिफाई। ठीक है, समझ आ रहा है मैम? तो आप लोगों का पीजीटी प्री जिन्होंने दिया है और जो आप देख रहे हो, क्या पीजीटी प्री का पेपर और एचटेट का पेपर सेम था, सेम लेवल था? बताओ। आप शायद आप लोगों का आंसर होगा नो, नहीं था, क्योंकि हमें क्या करना है, एस्टेट वाले बच्चे जो क्वालिफाई है उन्हीं का फॉर्म भरवाया गया है, उन्हीं की स्क्रीनिंग लेनी है। अगर नेट के ऐसे ही नेट क्वालिफाई वाले बच्चे एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर स्क्रीनिंग नेट के जैसा हो गया पेपर पैटर्न, तो स्क्रीनिंग हुई कहाँ, वो छटनी कहाँ हुई बेटा? अब ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस वैकेंसी में कूद जाएंगे, जिन्होंने एचपीएससी का अभी तक कुछ नहीं कराया ना, कुछ भी नहीं कराया, जो एचपीएससी को जानते तक नहीं है, जो अदर स्टेट के हैं, जो केवल नेट का करा रहे हैं, वो क्या कहेंगे, भाई सिलेबस तो सेम है। वो आपको भर के बिल्कुल 150-200 वीडियो दे देंगे और कहेंगे देखो नेट का पूरा सिलेबस है और आप ये पूरा का पूरा कवर कर लें और पीवाईक्यू कवर कर लें, आपका एचपीएससी हो जाएगा। और फिर आपको क्या लगेगा, ये फलाना ढिकाना सर तो सही कह रहे हैं, 150 वीडियो मैं इसको कवर कर लेता हूँ। बेचारा बच्चा रेस में लग जाएगा 150 वीडियो के। बेटा मैं, देखो आपको रियलिस्टिक बातें कर रही हूँ, मैं कोर्स लो चाहे मत लो, मैं यहाँ पे कोर्स की बातें बिल्कुल एंड में करूंगी, क्योंकि कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे कोर्स का भी वेट करते हैं और देख रहे हैं। क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, कहीं ना कहीं ये मामला मेरे को पता है, और अपने एक्सपीरियंस से चीजें, कुछ फैक्ट और फिगर से बातें करूंगी मैं आप लोगों के साथ, ऐसे नहीं कर रही हवा में बातें। दूसरी बड़ी बात ये है बेटा,
कि क्योंकि आप लोगों का नेट क्वालिफाई मांगा है, सिलेबस यही है, पैटर्न नहीं है। पैटर्न से बहुत सारी चीजें, आप खुद एक टीचर हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी ये 12th क्लास की बहुत इंटेलिजेंट क्लास है, इसके अकॉर्डिंग पेपर बनाए, और मैं कहूं कि ये 12th की बहुत नालायक बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाए, आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग पेपर। एक ही सिलेबस से बहुत तरीके के पेपर बने जा सकते हैं, इजी भी, हार्ड भी, मॉडरेट भी। समझ रहे हो? एचपीएससी का जो नेचर है ना, एचपीएससी हमेशा वन लाइनर वन गो वाले क्वेश्चन देता है, वन लाइनर वन गो। और आप लोगों का एमसीक्यू भी देगा, मतलब आई मीन टू से आप थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी देगा, ज्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी देगा, ठीक है। और कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, कुछ चीजों पे बिल्कुल नहीं करता है। तो आप लोगों को एचपीएससी के नेचर के अकॉर्डिंग पेपर करना है। नेट लेता है एनटीए, और दूसरा नेट वाले बच्चों को तो भाई छाटना है उसको, वो नेट का पेपर पैटर्न कैसे दे देगा, फिर से सारे के सारे आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? वो पेपर पैटर्न नेट क्या देता है, ब्रीफ में क्वेश्चन, असेसन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भर के रखता है पूरा, वो डीप कॉन्सेप्ट मांगता है। और यहाँ पे आप लोगों को वन गो वाले कॉन्सेप्ट तो, और आप नेट वाले हैं, सारे सारे एक जैसे हैं। और मैं कह रही हूँ जो यूट्यूब चैनल आज तक एचपीएससी का कुछ नहीं कराया ना, आपको कोई भी ले लो बेटा, हर कोई कराएगा। अब दूसरी बात, मेरे से जुड़ने के दो फायदे हैं। देखो, एक तो देखो, मैं ये नहीं बोल रही आप पेड कोर्स में आए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आपके पास कंटेंट आप खुद से पढ़ सकते हैं, बट आपकी अप्रोचेस चेंज करूंगी मैं। अगर आप मेरे साथ आते हैं तो मैं अप्रोचेस चेंज करूंगी कुछ पढ़ने की, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, क्या पता इसका कोई भरोसा नहीं है पेपर कब ले ले, तो लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट दूंगी मैं आप लोगों को, उसी को बार बार रिवाइज करना है। और एमसीक्यू दूंगी टॉपिक वाइज भी, टॉपिक वाइज भी, जैसा एचपीएससी का नेचर है वैसे क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों के पूरा जो भी टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू दूंगी, और सारी सारी चीजें करवाने की कोशिश करूंगी टाइम से। दूसरी बात मैं बोल रही थी कि जो एचपीएससी को जानता तक नहीं है, आप सारे कोर्स निकालेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे राजस्थान वाले हो, चाहे हरियाणा वाले हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे तैयारी करा रहे थे, आज उनके पास नेट का कोर्स रिकॉर्ड है, वो दे देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप लोगों के पास, क्योंकि मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, तो हर कोई बंदा तो आएगा नहीं, सबको तो दिखेगी नहीं मेरी वीडियो। समझ रहे हो? किसी का 1 मिलियन व्यूज है तो वहां पे बच्चे ज्यादा जाएंगे ना, बच्चे तो क्या कहेंगे कि भाई ये ज्यादा टीचर बेस्ट है, उनका जो स्ट्रगल है वो लंबा हो चुका है, तो वीडियोस, क्योंकि मैं अभी, आप लोगों को पता है कि 1 ईयर से ही यूट्यूब पे आई हूँ बेटा, पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाती आई थी, मेरे बच्चों की वजह से मैं आई हूँ, ठीक है। अभी मैंने पहली वैकेंसी आप लोगों का एचपीएससी पीजीटी का सब्जेक्टिव कोर्स से बनाया था, और उसी में ही फर्स्ट बार में ही सिलेक्शन दिए बच्चों के। 22 बच्चे थे मेरे पास टोटल बेटा, ट्रूली बोल रही हूँ आज मैं, ट्रूली, आज से पहले भी बोला है, ठीक है। 22 बच्चों में से 11 से 12 बच्चों का सिलेक्शन है, जिसमें 2 हिंदी मीडियम वाले और 10 इंग्लिश मीडियम वाले हैं। सब्जेक्टिव में मैं फुली हेल्प करूंगी। जिन बच्चों को ये डर है कि मैम मैं तो ना इंग्लिश की टर्मोलॉजी तो समझ लेता हूँ, बट हिंदी मतलब पर लिख नहीं पाऊंगा, तो आप पहले ऑब्जेक्टिव निकालो। सब्जेक्टिव में मेरे पास है ना 12 मॉक टेस्ट दूंगी मैं आपको, और पर्सन टू पर्सन मैं चीजें चेक करती हूँ, तो आपकी हर एक चीजों पे काम करेंगे हम। दूसरी बात, ना तो मैं भागती हूँ, ना मैं भागना पसंद करती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को ऐसे बच्चे चाहती हूँ जो भागते रहे भागते रहे भागते रहे। अरे भाई जाओ, जा कहाँ रहे हो, रुको तो सही। आप कभी इस चैनल से उस चैनल पे, उस चैनल से उस चैनल पे, अरे भाई इतने कंफ्यूज हो जाओगे, मन करेगा ऊपर से कूद जाऊं। समझ रहे हो? ऐसे टेस्ट क्लियर करोगे क्या? पेपर क्लियर उनका होता है जो काम रहते हैं, ये भागने वाले तो सिर्फ यूट्यूब वालों की जेबें भरते हैं बेटा, सच बात है ये। तो आप ये चीजों को समझे, अगर आपको क्लियर करना है ना, सबसे पहले तो काम रहे, काम रहे, काम, ठीक है। दूसरी बात ये है, जितने भी पेड कोर्स वाले बच्चे हैं वो पहले ये सोच ले, अभी तक वैसे तो मैं पहले इसके अकॉर्डिंग करा रही थी, अब इसी कोर्स के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। बहुत ज्यादा कंटेंट मैं नहीं देने वाली हूँ, लिमिटेड कंटेंट में चीजों को मैं कवर करवाऊंगी। आपको टेंशन कतई नहीं लेनी है। पर बेटा, अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करते रहेंगे सारे के सारे, तो मैं कैसे, तो इसलिए एक वीडियो बना रही हूँ आप सब बच्चों के लिए। मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, बट जितने भी है मेरे बहुत आंखों के तारे हो आप सब, एप्पल ऑफ माई आईज हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिलेक्शन चाहिए और आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना है। मैंने बोला था जब भी आप कोर्स ले रहे थे कि मैं बड़ी फ्लेक्सिबल हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू टाइम सारी चीजें चेंज कर दूंगी, आपको सिलेक्टिव मैटर दूंगी। मुझे पता है आप सारे इंटेलिजेंट हो, नेट क्वालिफाई हो आप, समझ रहे हो। अभी थोड़े बहके हुए, आपको समझ नहीं आता क्या करें, समझ रहे हो। तो आपको ना लिमिटेड कंटेंट दूंगी, उसका प्रिंट लेना है, बार बार पढ़ना है। और अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना, तो लीव कर दो मेरे कोर्स को,
समझ में आई? छोड़ दो, मैं ब्लॉक कर देती हूँ आप लोगों को। देखो क्या बोलते हैं, आप लोगों के लिए बैठे हैं हम लोग, फीस रिफंड का तो कोई कोई नहीं करता बेटा, मेरी बात क्या है, क्योंकि सारी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है, तो फिर लेकिन मैं इतना बोल रही हूँ, नेट के ऊपर, नेट के पैटर्न पे अगर आप जा रहे हैं ना, तो इट मीन सच बता रही हूँ मैं ये चीज, नेट के पैटर्न पे पेपर नहीं आएगा, चाहे आप बाहर के बच्चे चाहे मेरे बच्चे हैं, सुन रहे हैं आप, नेट का पैटर्न बिल्कुल मत कवर करना। आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, हाँ टॉपिक्स को कवर करिए कहीं से भी, लेकिन आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स वाले लगाने हैं, ना कि आपको नेट के लगाने हैं। समझ रहे हो? असिस्टेंट प्रोफेसर जो अदर स्टेट्स में हो रखे हैं वो लगाने हैं, वरना तो भाई बैठे रहना। आधे से ज्यादा जनता यही गलती करने वाली है, और ये गलती आप नहीं करोगे तभी तो आओगे कुछ में। समझ रहे हो? आधी से ज्यादा जनता यही गलती करेगी बेटा, और बस ये आप लोगों को बेनिफिट है मेरे इसका, कि मेरे सब्सक्राइबर 3,000 ही है। अगर 1 मिलियन होते तो ज्यादातर मोस्टली वही बच्चे पढ़ के जाते और वही आता पेपर में। समझ रहे हो? आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, और बेटा चीजें की है, इस वजह से एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ सीधा। आपकी बड़ी बहन, जो भी मैम, जो भी मानो आप लोग, समझ रहे हो? आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट करवाऊंगी, और आपको भागना नहीं है, मेरे को एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो देना है ना, कि मैं पूरा सिलेबस आपको अकॉर्डिंग करवा सकूं। प्लीज आप बार बार मैसेज नहीं करोगे, प्रॉमिस में। और ना, एक मैं लाइव क्लास चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, बच्चों का भी रिकमेंडेशन आया, तो मैं आप लोगों की ना एक लाइव क्लास लेने वाली हूँ कल में या परसों में, जैसा भी मेरा टाइम सुटेबल होगा, एप्लीकेशन पर। जो बच्चे मेरे पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए, उनसे मैं पर्सनली बातें करूंगी, आप लोगों के व्यूज जानूंगी, और आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूंगी, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है? और आपको चिंता नहीं करनी है, आपका सिलेबस तो आप लोग खुद भी देख लेंगे, ये मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगी। मैं बेसिकली आप लोगों को बातें करनी थी, पता है, जब से सिलेबस आया बच्चों ने घमासान मचा दिया है, पर्सनल मैसेज कि मैम कैसे कवर होगा। बेटा सब कवर होगा, समझ रहे हो? सारी चीज कवर होगी, अकॉर्डिंग टू पेपर होगा। विश्वास रखो, पेपर क्लियर भी आप लोग करेंगे। समझ रहे हो? मेरे पुराने बच्चों ने क्लियर ही नहीं बच्चा, बल्कि रैंक दी है मुझे, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से भी रैंक। मेरे पास बहुत बच्चे नहीं है मेरे बच्चा, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं फीस सही रखती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी टीम की भी बेटा आप लोगों के लिए चीजें बनाई जाती है सारी, उनकी सैलरी भी तो निकालनी होती है ना। तो सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इन सब से। तो मैं आप लोगों को ट्रूली बोल रही हूँ बच्चा, कि आप लोगों की सारी चीजें सारे अकॉर्डिंग टू पैटर्न, पेपर पैटर्न करवाऊंगी, कम कंटेंट में करवाऊंगी, एक सब्जेक्ट की ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 वीडियो दूंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बेसिक वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे खुद से भी। समझ रहे हो? तो आप लोगों का 4 से 5 वीडियोस में एक टॉपिक का करवा दूंगी। आप लगा लो एवरेज 10 इंटू मतलब 5 इंटू 10, या ज्यादा से ज्यादा 60-70 वीडियोस में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। आप लोगों को बार बार चीजों को रिवाइज, ना कि 150 वीडियो के चक्कर में अपना दिमाग खराब करना है। 150 वीडियो नहीं पढ़ना है बेटा। देखो, आधे से ज्यादा लोग भी कंटेंट ही देखते हैं, बच्चे पता है कोर्स कैसे परचेज करते हैं। अरे पहले जाएंगे, देखो मैं आप लोगों की आदत मुझे पता है, क्योंकि मैं ना इतने साल हो गए हैं बच्चों से जुड़े हुए। पता क्या करते हो? सबसे पहले देखा मैम का या सर का किसी का पसंद आया, ऐप डाउनलोड करी फटाफट, कंटेंट देखो, अरे 75 वीडियो पीडीएफ, अरे वाह इसको तो मैं पढ़ डालूंगा। पहले दिन तो अरे 10 वीडियो एक दिन में, दूसरे दिन 5 वीडियो एक दिन में, तीसरे दिन स्लो डाउन, वाह, फिर चौथे दिन डिमोटिवेशन, फिफ्थ दिन छोड़ दी। अब मैं पीजीटी की करूंगा। मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं, जो काम रहेंगे ना बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो काम रहते हैं और काम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। समझ रहे हो? तो चीजें अकॉर्डिंग टू एचपीएससी होगा। मेरा पूरा चैनल डेडिकेटेड है एचपीएससी से रिलेटेड, और हरियाणा में जो आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, स्पेशली हरियाणा के कोर्सेज के लिए डेडिकेटेड किया हुआ है। अभी तो आगे असिस्टेंट इसका नेट वगैरह का लाएंगे हम लोग कोर्स। समझ रहे हो? तो अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों की एस्टेट, एचएसएससी और आप लोगों का एचपीएससी पीजीटी करवाया बच्चों का। बेटा देखो, सिलेक्शन और भी उसने प्लेटफॉर्म्स ने दिए हैं बहुत सारों ने, लेकिन एक बार उनका रेशो और मेरा रेशो वेरी करना, आप खुद समझदार हैं। उनके पास मान लो 1 लाख बच्चे हैं, उसमें से 7 सिलेक्शन दे दिए, 8 सिलेक्शन दे दिए। एक मैम के पास 22 बच्चे, उसमें से आप लोगों ने, चलो आप लोगों को लग रहा होगा हर यूट्यूब चैनल वाला झूठ बोल रहा है, चलो अगर आप रेशो के अकॉर्डिंग, अगर मेरे 22 बच्चे भी है, अगर मैं झूठ भी बोल रही हूँ तो 5-7 बच्चे भी हैं, तो भी सोचो, तो भी रेशो वेरी करेगा। और बेटा सक्सेस स्टोरी आई है, अभिषेक की भी आई है, औरों की मैंने मैसेजेस है वो भी बताए हुए हैं आप लोगों को। औरों की सक्सेस स्टोरी आएगी, कल आएगी एक सक्सेस स्टोरी एक मेरे स्टूडेंट की, तो मैं काफी लाऊंगी। देखो बेटा, भगवान की दया से सब कुछ है, और मैं सच में ना आप लोगों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ना, ये मेरा पूरा प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड है कि ऐसे बच्चे जो मेरे जैसे हैं,
जो हरियाणा से हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ा लिखा बहुत नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, आगे पीएचडी के लिए ना तो पैसे ना टाइम है, ठीक है, जिनको जॉब चाहिए, मैं उन बच्चों के लिए हूँ बेटा। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आप ऐसे कोर्सेज में फंस जाइए जहाँ 150 वीडियो और आप लोगों के पास टाइम कम हो। भाई आप लोगों को कम वीडियोस में कवर करके प्रैक्टिस भी करनी है, आप लोगों को सारी चीजें करनी है। आप लोगों को सब्जेक्टिव के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लो। मेरे पुराने बच्चों से बात करो, कोई भी हो तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो बेटा मैं क्या कहूँ, दिल तो खोल नहीं सकती अब मैं, है ना, समझ रहे हो ना, वो वाली हरियाणवी में अपना डायलॉग है ना, भाई दिल खोल के तो दिखा नहीं सकता, है ना। वो तो हनुमान जी तो है नहीं, वो तो वही उन्हीं की करामात है वो सारी चीजें। तो बस मैं तो आप लोगों से बस मैं यही बोलने आई थी, भागो मत भाई, कोई बात नहीं, सिलेबस तो आना ही था और ये एक्सपेक्टेड था, आप लोगों को नहीं था बट मुझे तो था, समझ रहे हो। तो इसलिए डरो मत, भागो मत, विश्वास रखो मुझ पे, विश्वास करके ही आए हो। और जो भी बच्चा, अब मैं थोड़ी सी कर लूं बात अपने कोर्सेज की, ये सिलेबस आप लोग देख ही लोगे कुछ सही, है ना। अब मैं थोड़ी सी कोर्सेज की बता देती हूँ, बच्चों को बताना जरूरी है बेटा, क्योंकि भाई काम करवाऊंगी तो एक बच्चे को पढ़ाया 10 को पढ़ाया बात बराबर है ना। पर फिर भी बेटा वो रेशो कभी नहीं हो पाएगा जो आप लोगों को कंपटीशन बढ़ा देगा। मेरे मान लो ज्यादा से ज्यादा 30 बच्चे हो जाएंगे, मैं छोटी सी बिचारी, है ना, बिचारी तो नहीं हूँ बेटा, आई एम नॉट बिचारी, राइट, आई एम अ वेल एजुकेटेड वीमेन। तो देखो देखो एक चीज आप देखो, मेरे जो एपी का और पीजीटी का दोनों कोर्सेज है, वैसे एपी वाले बच्चे देख रहे हो तो ये तो मूर्खता है पीजीटी वाला बताना, पर फिर भी आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों कोर्स के लिए कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है। वैसे आप लोगों की 7,000 फीस एपी की है, 7,000 फीस पीजीटी की है। इसके अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू तीनों कोर्सेज हैं, तीनों करवाई जाएंगे। बट डिस्काउंट के बाद 5,000 के अवेलेबल है राइट नाउ, अलग अलग कोर्सेज। अब आप बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्बो लेना चाहते हैं तो कॉम्बो भी 7500 में अवेलेबल है। विश्वास है तो आए, बहुत सारी पीडीएफ नहीं दूंगी, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं करूंगी, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हो भी गया ना, थप्पड़ थप्पड़ तो नहीं मार सकती इतनी दूर से, है ना, लेकिन उठा जरूर दूंगी। आप लोगों में से ही हूं। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी जाननी है ना, सक्सेस स्टोरी, तो मेरी बुक है एस्टेट की, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स, उसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी डाली हुई है अपनी, तो वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे है और उसकी सैंपल कॉपी टेलीग्राम चैनल बिलीव योरसेल्फ ही है, आप ढूंढ के उस पर पढ़ सकते हैं। तो मतलब आप सब में से ही हूँ बच्चा मैं, मतलब बेटा कभी मैं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, कभी किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मे बी मैं आप लोगों की दया से उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचूं, है ना। तो बस यही है, तो अभी नहीं शेयर करना चाहती मैं आप लोगों से सब कुछ, बस इतना कहूंगी। एक सिंपल से साधारण से परिवार से हरियाणा की बेटी हूँ मैं, जहाँ पे पापा जॉब करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों में से एक ही हूँ, एक साधारण परिवार की बहू हूँ मैं। और बस जो बच्चे भटक रहे हैं, जो भागते रहते हैं, जिनको जॉब चाहिए बट रास्ता नहीं है, उन लोगों के लिए हूँ। ऐसे कोर्सेज में मत फंसना जिनका पीजीटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था और अचानक से अब पीजीटी ले आए हैं। वो बेटा नेट का सिलेबस करवाते रहेंगे आपको कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, नहीं होगा, आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पीजीटी को एचपीएससी को अच्छे से पता है कि सारे नेट का पढ़ रहे होंगे। वो स्क्रीनिंग चाहते हैं, छटनी चाहते हैं, स्क्रीनिंग मतलब छटनी, छटना है ना, तो फिर विश्वास करो, पढ़ो, ठीक है। ये बातें करने आई थी, सिलेबस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बल्कि बच्चों ने ही मुझे बताया, पता है मैं बिजी थी बहुत ज्यादा, कोई मीटिंग थी मेरी और बच्चों ने मेरे को मैसेज कर करके कॉल कर करके परेशान कर दिया, मैम अब क्या करें, हमारा सिलेबस नया आ गया। अरे बेटा आना ही था, और मैंने देखा और मेरे को जस्ट स्माइल आई, हंसी आई मुझे कि यही सिलेबस एक्सपेक्ट कर रही थी, तो टेंशन ना ले। और टेंशन है तो शायद आप शक कर रहे हैं, पता है मेरे को किसी ने बताया, मतलब किसी ने बताया कि, एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको, कि ना जब भगवान जी को हंसाना है ना, जब भगवान जी को हंसाना है ना, तो अपना फ्यूचर प्लान बता दो, तो भगवान जी को बड़े जोर से हंसी हंसी आ जाएगी। आप मेरी बात को समझे क्या, कि क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है ना, वो हमारे भगवान जी डिसाइड करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर हम अपने फ्यूचर प्लान उनको बताते हैं ना, तो उनको हंसी आ जाती है। तो ऐसे ही टीचर होता है, आप अगर ये बोलेंगे ना कि मैम ये करवा दो ये करवा दो, तो ना तो आप मेरा कर पाएंगे। देखो इतना तो जो मेरे पुराने बच्चे पहले से है ना कोर्स में, उनको पता है कि मैम ने पहले बता दिया था और उसी अकॉर्डिंग करवा रही थी। तो इतना तो मेरे को समझ ही गए होंगे कि मैं सही बोल रही थी और सही था। तो आप, अगर आपने मेरे को विश्वास दे ही दिया है, आ ही गए हैं, तो मानना मैं अच्छा रिजल्ट देने वाली हूँ। रिजल्ट ही मेरा, आप लोगों की इस फीस से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, समझ रहे हो। मुझे आप लोगों की मिठाई चाहिए सिलेक्शन के बाद, इज इट क्लियर। तो
क्या आप लोग सिलेक्शन देने के लिए तैयार हैं? और जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करें, क्या आप मुझसे लाइव मिलना चाहेंगे? ठीक है? मतलब मुझसे लाइव बातें करना चाहेंगे, मिलना तो क्या, है ना? बातें करना चाहेंगे और मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहेंगे और कुछ सजेशंस लूँगी जो बच्चे चाहेंगे, तो उन सजेशंस के ऊपर हम आगे कोर्स को रन करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले को, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा। लोग जो भाग रहे हैं ना, तो जब आपका भागने का मन करे ना, फ़ोन को सबसे पहले बंद कर देना और अपने मंदिर में चले जाना। उन प्रभु को याद करना, जो भागेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बस इतनी सी बात को याद रखना। और जब मुझ पे ट्रस्ट किया है तो थोड़ा-सा देख लेना, है ना? मेरी साइड भी कि थोड़ा-सा मैम को ट्रस्ट दे देते हैं भाई, पैसे दिए हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।